हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट। अब देखो, जैसे कि 2021 आने वाला है और सब लोग बहुत ही एक्साइटेड है कि 2021 में हम ये करेंगे, हम अपना रिजोल्यूशन लेंगे, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि कल मैंने एक वर्ड लिया था, रिजोल्यूशन। अब आप सोच रहे हो कि रिजोल्यूशन तो मैम प्रीपोजिशन में पढ़ाई थी, तो क्या आज हम फिर से प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं? जबकि कल तो मैडम ने बताया था कि प्रीपोजिशन का ये लास्ट वीडियो है। बिल्कुल सही सुना था आपने। प्रीपोजिशन का वो लास्ट वीडियो ही था। एक्चुअली आज जो है ना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। आई थिंक आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा मतलब। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी टॉपिक है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और हम बहुत इसको जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसको हम हमेशा वर्ड्स यूज़ करते हैं। ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश में वो यूज़ करते हैं, ऐसा क्या चीज़ है? तो चलिए बिना लेट किए हम उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन कि कंजक्शन होता क्या है? देखो, एक्चुअली दो वर्ड से बना है, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? ये अब इंटरेस्टिंग इसको कैसे बनाया जाए? इंटरेस्टिंग हमारा बन सकता है जब हम कोई भी चीज़ दिल लगा के करें। अगर हम कोई भी चीज़, अगर आप छोटा-सा खाना बनाने भी जाते हो, तो भी अगर आप क्या करते हैं, अगर मन से उस खाने को बनाते हो, तो डेफ़िनेटली आपका खाना अच्छा ही बनता है। उसी तरह अगर हम कोई भी टॉपिक दिल से पढ़ें, मन से पढ़ें, तो हमें समझ में भी आती है, पढ़ाने का भी मन करता है और पढ़ने का भी मन करता है। तो चलिए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंजक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बता दूँ। एक्स्ट्रा बोले तो मैं एकदम एक्स्ट्रा नहीं बताने वाली हूँ। इसी टॉपिक से रिलेटेड है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है? अगर हम बात करें कन्वर्सेशन की, कन्वर्सेशन बोले तो बातचीत। कन्वर्सेशन में हम कई बार 2 सेंटेंसेसों को, 2 वाक्यों को जोड़कर हम बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम 2 वाक्यों को, 2 सेंटेंसेस को जोड़कर, जॉइन करके उसे हम बोलते हैं। और कई स्थितियों में उचित कंजक्शन के प्रयोग से 2 समान प्रकार की घटनाओं या 2 परस्पर विरोधी घटनाओं को उचित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो वो हमारा क्या होता है? कंजक्शन होता है। मैम को समझ नहीं आया कि कंजक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलिए मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। मैंने यहाँ पे कंजक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड, phrases, clauses और sentences together. इट मीन्स कि कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। मैं एक बार फिर से एक दूसरे वे में बताना चाहूंगी कि कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। आपस में जोड़ने का कैसे, मैं आपको जब एग्जांपल बताऊंगी तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि दो वर्ड्स को या दो सब सेंटेंसेस को कैसे आपस में जोड़ता है। एक चीज़ और, कंजक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस लिंकर भी बोलते हैं। कंजक्शन को हम सेंटेंस लिंकर भी बोलते हैं। जैसे, अब लिंकर क्यों बोलते हैं? एक कॉमन सी बात है, अगर हम कोई भी बात उठाते हैं, कोई भी टॉपिक पे बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि इसका लिंक इस शब्द से है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये जो कंजक्शन है, कंजक्शन दो चीज़ों को जोड़ता है। एक दो वर्ड्स को जोड़ते हैं या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं। इसलिए हम इनको सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यही कंजक्शन होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें पता होता है कि ये मतलब ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है या फिर ऑन ये है, इसका मतलब ये होगा। बट हमें ये पता नहीं होता कि वो प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, वॉट इज, वो क्या है क्या नहीं है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो ये जो एंड है, एंड हमारा क्या है? कंजक्शन है। यहाँ पे ये जोड़ने का काम कर रहा है, किसको? राम और श्याम को। राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये कंजक्शन कर रहा है, यानी
एंड कर रहा है, तो एंड हमारा क्या होगा, एंड हमारा कंजक्शन होगा। अगर हम कोई और सेंटेंस ले, जैसे कि अब यहाँ पे जैसे मैंने, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे दिखा है कि यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तो अब देख रहे हैं दो सेंटेंस है, एक है यू विल पास, एक ये हमारा सेंटेंस हो गया, दूसरा हमारा सेंटेंस है यू वर्क हार्ड। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यू विल पास यू वर्क हार्ड, तो ये थोड़ा आपको मतलब एक होता है ना कि यार ये क्या है, और टाइप का लगना, तो अच्छा नहीं लगता। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इफ, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, यदि तुम पास होना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के मेवा नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे जो इफ है, इफ हमारा क्या है, ये हमारा कंजक्शन है। तो कंजक्शन में आप देख रहे हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। पहले सेंटेंस में राम एंड श्याम यानी दो वर्ड्स को वो जोड़ रहा था, इसमें आप देख रहे हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, यू विल पास यू विल वर्क हार्ड, सॉरी यू वर्क हार्ड। इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कभी भी दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। दो फ्यूचर, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि यू विल पास यू विल वर्क हार्ड, नहीं, हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते। हमारा एक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है, तो दूसरा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट रहता है। हम दोनों साथ में फ्यूचर नहीं लेके जा सकते। ऐसा नहीं लिख सकते कि यू विल पास इफ यू विल वर्क हार्ड। हाँ, हिंदी में तो बोलना रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को हम फ्यूचर में रखते हैं तो दूसरे को हम क्या रखते हैं, प्रेजेंट में रखते हैं। तो चलिए ये बात की बात है, बट ये हमारा जो जोड़ने का यहाँ पे काम कौन कर रहा है, यहाँ पे इफ कर रहा है। इस तरह से और भी सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारा क्या काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड, बट, वेदर, नॉट ओनली बट आल्सो, येट, स्टिल, otherwise, as well as, or, because, therefore, although, though, while, as if, where, so, that, until, till, either or, neither nor। देखिए एक मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे इधर, इधर और, नीदर नॉर। तो यहाँ पे जो मैंने इधर और नीदर नॉर लिखा, तो कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं नाइदर और आइदर। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई जो आइदर बोलते हैं वो गलत है या जो नाइदर बोलते हैं वो गलत है, नहीं, आइदर भी बोल सकते हैं, आइदर और नाइदर दोनों बोला जाता है, और इधर और नीदर भी बोला जाता है। तो जो आपको सही लगे, दोनों हमारा सेंटेंस सही रहता है। ठीक है, तो ये जो पहले मैंने जो लिखा था एंड, बट, और, बिकॉज, देयरफॉर, ऑल्दो, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा क्या है, दीज आर कंजक्शंस। ये हमारे क्या है, कंजक्शन है, जो कि जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे एक होता है ना घर बसाने वाले, घर बसाने का वो काम करता है। अरे यार उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, पंडित जो है ना वो बहुत अच्छे थे, सब कुछ। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि पूछो मत। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक स्टोरी मुझे याद आ गया। एक आदमी था, ठीक है, वो सिटी में गया, शहर गया घूमने। तो वहाँ पे वो शॉप पे गया और देखता है कि एक मिरर पड़ा हुआ है। तो वो सोचता है ये मिरर, ये क्या है। वो उस मिरर को उठाता है और क्या करता है, उसमें अपने फेस को देखता है। तो जब उस फेस को देखता है तो वो बोलता है अरे इसमें तो मेरे पिताजी दिख रहे हैं, इस मिरर में तो मेरे पिताजी दिख रहे हैं, इसको तो मुझे अपने घर पे लेके जाना चाहिए। और वो उस मिरर को खरीद के घर पे लाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो डेली अपने तकिए के नीचे उसे रखता है, और जब सो के उठता है तो वो डेली उस मिरर को देखता है। तो एक दिन उसकी वाइफ सोचती है कि ऐसा क्या है कि जो मेरे हस्बैंड डेली देखते हैं, वो गांव के रहते हैं। तो वो क्या किए, एक दिन उसके हस्बैंड रहते नहीं घर पे, वो अपना क्या किए, तकिया उठाती है और देखती है। और जैसे वो दर्पण उठाती है, उसमें देखती है कि एक सुंदर सी स्त्री उसमें गहनों से पहनी, मतलब गहनों, जो गहने थे वो पहनी हुई थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो वो सोचती है कि अच्छा यानी मेरे जो पति हैं वो किसी और से लगता है शादी कर लिए, उसकी ये उसकी तस्वीर है। फिर
जब हस्बैंड आता है तो दोनों में खूब झगड़ा लड़ाई होता है। वो कहते हैं कि वो मेरे पिताजी हैं, उनकी वाइफ कहती है ये कोई सुंदर स्त्री है। इसी बीच में एक साधु आते हैं। तो साधु देखते हैं, बोलते हैं क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप लोग? तो वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। तो साधु जी ने कहा कि ऐसा करिए, ठीक है, वो मुझे दिखाइए। जब जैसे वो दर्पण को लेते हैं, वो देखते हैं अरे इसमें तो कोई महान साधु है, ये तो बहुत ही अच्छे साधु, इसको तो मंदिर में होना चाहिए। फिर उसने क्या किया, उस दर्पण को जाकर के मंदिर में रख दिया, ताकि क्या हुआ, जितने भी दर्शन करने वाले श्रद्धालु आए उसको देख सके, उस साधु को दर्शन कर सके। तो इस तरह से क्या हुआ, गुरु जी ने मामला सेट कर दिया, यानी हटा दिए। अगर ऐसे शॉर्ट में बोले तो हस्बैंड वाइफ फिर से खुशी खुशी रहने लगे। तो उसी तरह हमारा कंजक्शन का काम होता है। कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ता है। चलिए अब कंजक्शन के बारे में और जानते हैं कि क्या होता है। कंजक्शन जो होता है वो हमारा दो प्रकार के होता है। कंजक्शन कितने प्रकार का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। एक हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो होते हैं, एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग होता है और दूसरा हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। हालांकि इसके बारे में हम कल और भी अच्छे से जानेंगे कि ये क्या होता है। कंजक्शन में कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि बताना मुझे भी चाहिए और आपको समझना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बाकी की वीडियो नहीं, बाकी के कंजक्शन मैं आपको कल बताती हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।